वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। बरादरान इस्लाम, आज ज़ुल्क़ादा की 18 तारीख़ है और अरबी महीने के हिसाब से 11वां महीना है। इस महीने के ख़त्म होते ही एक बहुत ही अहम महीना हम पर आने वाला है। ज़ुल्हिज्जा का महीना अनक़रीब हम पर साया फ़गन होगा। एक ऐसा महीना जिसकी इब्तदाई 10 दिन की बड़ी अहमियत और बड़ी फ़जीलत है और उस महीने में एक बहुत बड़ी इबादत अंजाम दी जाती है। पूरी दुनिया भर के मुसलमान उस इबादत को अंजाम देते हैं जिसका नाम है कुर्बानी। तो आइए आज के खुतबा जुमा में कुर्बानी के ताल्लुक़ से हम कुछ जानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ दे और हम सब को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। बरादरान इस्लाम, कुर्बानी एक इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होनी चाहिए। कुर्बानी एक अहम इबादत है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप करना चाहते हैं तो इस बात से कर सकते हैं कि रब्बे दो जहां परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्बानी को नमाज के साथ ज़िक्र किया, जो रासुल इबादत है, उम्मुल इबादत है। सबसे बड़ी इबादत नमाज है। उस नमाज के साथ कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया। क्यों? कुर्बानी की अहमियत को बतलाने के लिए। सूरह कौसर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए नबी, हमने आपको हौज़े कौसर अदा किया, आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते रहें और कुर्बानी भी कीजिए। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ए परवरदिगार, ये सारी चीज़ें तेरे लिए हैं। इन आयतों में गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ कुर्बानी का ज़िक्र किया, जिससे मालूम हुआ कि कुर्बानी की कितनी अहमियत है और ये इबादत कितनी अहम इबादत है। इसी तरीके से कुर्बानी पूरे दुनिया भर के मुसलमान एक साथ इस अमल को अंजाम देते हैं, एक ही दिन अंजाम देते हैं। तो इस कुर्बानी की तारीख़ क्या है? कुर्बानी कब से है? कुर्बानी की तारीख़ आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से चली आ रही है और इस हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ज़िक्र किया। फरमाया, वत्लु अलैहिम नबा इब्ने आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको सुना दीजिए आदम के 2 बेटों के वाक़या। आदम अलैहिस्सलाम की दोनों बेटों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। उनमें से एक की कबूल हो गई, दूसरे की कबूल ना हुई। जिसकी कबूल ना हुई उसने क्या कहा? उसने कहा कि जिसकी कबूल हो गई उससे कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और ऐसा ही हुआ, उसने उसको मार ही डाला। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ीन लोगों ही के आमाल को कबूल करता है। मेरे भाइयों, इस आयत की तफसीर में अहसनुल बयान के अंदर ये बात मज़कूर है, ये बात ज़िक्र है कि इन दोनों ने, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल और हाबिल, जिसका नाम जिक्र किया जाता है काबिल और हाबिल, इन दोनों ने किस लिए कुर्बानी पेश की? क्या वजह थी कुर्बानी पेश करने की? इस ताल्लुक़ से
कोई सही रिवायत नहीं है। अलबत्ता ये बात मशहूर है और इसी बात को जैसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह अहसनुल बयान के अंदर मौजूद है कि ये बात मशहूर है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाप से जो लड़का और लड़की पैदा होती इब्तिदा में शुरू में तो एक साथ एक हमल से एक लड़का एक लड़की पैदा होती और दूसरे हमल से फिर एक लड़का और एक लड़की। तो रिवाज ये था उस वक्त कि पहले हमल से एक भाई एक बहन एक साथ पैदा हुए तो और दूसरे हमल से जो एक साथ एक भाई और बहन पैदा हुए तो रिवाज ये था कि एक हमल वाले भाई बहन उस भाई बहन से जो दूसरे हमल से पैदा हुए उससे निकाह होता था। ये रिवाज था, ये तरीक़ा था निकाह का। हाबिल जब पैदा हुआ और उसके साथ जो उसकी बहन पैदा हुई ये बदसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना थी, और काबिल उसके साथ जो उसकी बहन पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी। अब रिवाज के मुताबिक हाबिल काबिल की बहन से निकाह करना था, लेकिन काबिल ने इनकार किया कि नहीं, मैं अपनी ही बहन से निकाह करूँगा। दोनों में लड़ाई हुई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों से कहा, अपने बेटों से कहा कि रब की राह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो काबिल की बहन से निकाह कर लेना। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की, लेकिन कबूल किसकी हुई? हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कबूल ना हुई। और उस वक्त कुर्बानी की कबूलियत की एक अलामत ये होती थी, आसमान से आग आती और जो भी अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते वो आग उसे निगल जाती, वो आग उसे खा जाती। हाबिल ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की, आसमान से आग आई और उसकी कुर्बानी को खा गई। उसके बाद क्या हुआ? वहीं से काबिल के दिल में हाबिल के खिलाफ हसद की आग जल उठी, नफ़रत की आग जल उठी, अदावत और दुश्मनी वहीं से पैदा होती है। उसके बाद काबिल कहता है लअक़्तुलन्नका, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और आखिरकार हाबिल को कत्ल कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये कुर्बानी जो अनकरीब हम और आप अंजाम देने वाले हैं, इसकी तारीख़ उतने ही कदीम है, उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान का वजूद इस दुनिया में कदीम है। आज से नहीं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों से ये कुर्बानी चली आ रही है। उसके बाद इस वाक़ये में एक नुक्ते की बात है, एक पॉइंट की बात है जो हमारे और आपके लिए इबरत और नसीहत है। वो क्या है? वो ये है कि आप गौर कीजिए, कुर्बानी किसकी कबूल हुई? हाबिल की। क्यों कबूल हुई? वजह क्या थी? कुरान ने इस बात को लफ्ज़ों में बयान कर दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हाबिल की जो कुर्बानी कबूल हुई थी तक़वे के बिना पर। हाबिल तक़वा शिआर था, उसके अंदर तक़वा था, अल्लाह का डर और खौफ था, वो नेक इंसान था, जिस वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। मालूम क्या हुआ? हम और आप जो कुर्बानी पेश करते हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? अपने अंदर तक़वा पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज मुसलमान कुर्बानी का अमल तो अंजाम देते हैं, लेकिन क्या तक़वे के साथ अंजाम देते हैं? क्या रब की रज़ामंदी के लिए अंजाम देते हैं? आप देखते होंगे कुर्बानी के अंजाम में लोग जब माल खरीद के लाते हैं, कैसे रियाकारियाँ उनकी ज़ुबान से निकल जाती है, जो दिल में होता है वो ज़ुबान से निकल जाती है। मेरा माल इतना फरवा है, मेरा माल इस कदर है, जो मैं माल लाया हूँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। दूसरों की हकीर जानते हुए अपने माल पर फख्र करते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। और यही नहीं, हम और आप जब कुर्बानी पेश करते हैं तो उस वक्त हम अपने दिल को देखें। कौन देखता है? कुर्बानी का माल लाया, बहुत खुश है,
होना भी चाहिए, वक्त पर अल्लाह की राह में कुर्बान भी कर दिए। लेकिन एक बार भी आज का मुसलमान अपने दिलों को नहीं देखता है कि हमने जो कुर्बानी पेश किया है हमारे दिल में क्या था, क्या रब की रजामंदी हासिल करनी थी या कुछ और था। कुछ भी नहीं, एक रस्मन चला आ रहा है, हम भी कुर्बानी दे देंगे, हम भी गोश्त खा लेंगे, कुर्बानी का इंजाम कर जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए कुर्बानी दो। कुर्बानी का असल मकसद है तकवा इख्तियार करना, रब का कुर्बत हासिल करना। लेकिन अफसोस है आज हमारे दिलों में अपने भाई के खिलाफ हसद होता है, हमारे दिलों में आज हमारे भाई के लिए हमारे दिलों में अदावत और नफरत होती है, दुश्मनी होती है और हम कुर्बानी भी अंजाम देते हैं। आपने हाबिल और काबिल का वाक़या सुना, काबिल की कबूल ना हुई, क्यों कबूल ना हुई? उसके दिल में हाबिल के खिलाफ नफरत, हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी थी। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि ये कुर्बानी की तारीख आज से नहीं है, कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से चली आ रही है। हर उम्मत ने इस अमल को अंजाम दिया। इस बात की दलील अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फइलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी के तरीक़े मुकर्रर किए। जितने भी अम्बिया आए, तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को कुर्बानी की तालीम दी, अपनी अपनी उम्मत को कुर्बानी के तरीक़े सिखलाए। तो तमाम उम्मतों में कुर्बानी का रिवाज, कुर्बानी का तरीक़ा था। ये आज से नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से चली आ रही है और फिर तमाम नबियों में भी इसका रिवाज था। इसी तरीके से कुर्बानी को एक नया शान और कुर्बानी को एक नई जान उस वक्त मिली कब, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अकलौता बेटा अता किया था। अल्लाह ने हुक्म दिया, जो बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी आरज़ुओं के बाद, बड़ी अरमानों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा अता किया था। अल्लाह ने इब्राहीम से कहा, तुम अपने प्यारे बेटे को मेरे राह में कुर्बान कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ। इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम क्या कहते हो? मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? ए अब्बा जान, आप कर गुजरिए उस काम को, उस अमल को जो रब की तरफ से मिला है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में निकल जाते हैं। इब्राहीम अपने बाप, अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए तैयार और बेटा बाप के हाथों कुर्बान होने के लिए तैयार। करीब था कि गर्दन में छुरी चल जाए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, तुम्हें बेटे की कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं। आसमान से अल्लाह पाक एक मेंढा, एक दुम्बा भेजता है और इस्माइल की जगह पे उस मेंढे को कुर्बान कर दिया जाता है। तो कुर्बानी को एक नई जान और एक नई शान उस वक्त मिली जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को कुर्बान करो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी कर भी दिया। कैसे? औलाद की मोहब्बत जो दिलों में थी, उस मोहब्बत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी थी। और इस वाक़ये से एक पॉइंट की बात, नुक्ता ये मालूम होता है, आप देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बाप हैं, नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह का पैगंबर हैं, मशवरा ले रहे हैं किससे? राय पूछ रहे हैं किससे? अपने बेटे इस्माइल से। बताओ बेटा, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है? आज हम देखें
इब्राहिम और इस्माइल का ये अमल देखें और आज हम देखें कि क्या हम अपने छोटों से मशवरा लेते हैं, हम अपने छोटों से राय लेते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत अफसोस होता है यार, हमारा ये अमल बन चुका है। हम छोटों के सामने झुकते नहीं, हम छोटों से पूछते नहीं, हम छोटों से मशवरा लेते नहीं। क्यों? हमारी इज्जत न चली जाए, हमारी शोहरत न चली जाए, हमारे ओहदा न चला जाए। आज ये चीज़ हम मुसलमानों में है। जो नबी होकर भी अपने बेटे से पूछ रहे, बताओ बेटा तुम्हारा क्या मशवरा है इस काम में। आज हम मशवरा नहीं लेते, हम किसी से पूछते नहीं किसी काम में। तो ये एक नुक्ते की बात इस वाक़े से मालूम हुई। इसी तरीके से कुर्बानी की तालीम क्या है, कुर्बानी की हकीकत क्या है, कुर्बानी किसके लिए है? कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और कुर्बानी की तालीम यह है कि कुर्बानी से तौहीद का इजहार हो, कुर्बानी तौहीद का मज़हर है। यही वजह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में 10 साल क़याम किए, मदीना में 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे, 10 साल कुर्बानी का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहकर कुर्बानी का जानवर मक्का भेज दिया करते थे। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा भी करते थे। फिर आखिरी हज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हज्जतुल विदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर 100 जानवरों की कुर्बानी की। कितने? 100 जानवरों, 100 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी पेश की, जिसमें 63 ऊँट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से ज़बह किया और 37 ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से ज़बह किया। और उस वक्त जब 63 ऊँट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बह कर रहे थे, हालांकि जानवरों को मालूम था कि आज हमें कुर्बान होना है, आज हमें ज़बह कर दिया जाएगा, लेकिन दुनिया ने उस वक्त एक मोजज़ा देखा, दुनिया ने उस वक्त एक करिश्मा ये भी देखा कि हर ऊँट ये चाहता था, हर ऊँट अल्लाह के रसूल की तरफ आगे बढ़ रहे थे खुद से ज़बह होने के लिए। क्यों? प्यारे नबी के दस्ते मुबारक से ज़बह हो रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हर ऊँट आपके पास आए और खुद लेट जाएं और ज़बह होने के लिए तैयार हो जाएं। जबकि हम देखते हैं दुनिया में ऊँट, इसको लिटाना, इसको ज़बह करना, इसको नहर करना, ये बड़ा दुश्वार अमल है। एक शख्स से नहीं होता है, इसके लिए कई लोग चाहिए। लेकिन प्यारे नबी के हाथों से ज़बह होने के लिए ऊँट खुद पेश हो रहे थे, खुद अपने आप को पेश कर रहे थे। आप देखिए, बकरी को ज़बह करना आसान है और गाय को ज़बह करना आसान है, लेकिन ऊँट को उतनी आसानी से ज़बह नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे नबी के हाथों से ज़बह होने के लिए ऊँट खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त दुनिया ने एक मोजज़ा ये भी देखा। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कुर्बानी की तालीम ये है कि इससे तौहीद का इजहार हो। पुरानी आयत जो अब इससे पहले मैंने आपके सामने पेश किया, फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू, तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है, उसी के सामने अपने सरे तस्लीम खम कर दो, उसी के इताअत व फरमाबरदारी करो। वबश्शिरिल मुख़बितीन, और जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं उसको खुशखबरी सुना। मेरे भाइयों, और एक बात याद रखिए कि जहाँ कुर्बानी की तालीम तौहीद का मज़हर है, वहीं इस कुर्बानी के नाम पर शैतान ने इंसानों को बहुत ज़्यादा गुमराह कर दिया। गैरुल्लाह के नाम पर शैतान ने इंसानों को कुर्बानी कराया और इंसान गुमराह भी हुए। गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना यह शिर्क की एक शक्ल है। शैतान ने इंसान को किस कदर गुमराह किया, आप अंदाज़ा कीजिए कि शैतान ने इंसान को गुमराह करते हुए इंसानों से कहा कि जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पर, बुतों के नाम पर ज़बह करो। याद रखिए, यह शिर्क की एक शक्ल है। चाहे अंबिया के नाम पर हो, चाहे पीर के नाम पर हो, चाहे सूरज के नाम पर हो, चाहे चाँद के नाम पर हो, चाहे पहाड़ के नाम पर हो, चाहे बुतों के नाम पर हो, अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए
अगर इंसान जानवर ज़बह करता है तो वो गैरुल्लाह के लिए ज़बह होता है, और फिर वो एक शिर्क की शक्ल है जो एक बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, आज ऐसे लोग मौजूद हैं, आज ऐसे लोग मौजूद हैं, ख़ास कर ऐसा वो लोग करते हैं जिसका ताल्लुक़ जादूगरों से है, जिसका ताल्लुक़ काहिनों से है। काहिनों के पास जाता है, जादूगरों के पास जाता है, जादूगर कहता है तुम एक मुर्गी लाओ, एक काली गाय लाओ, काली बकरा लाओ, तुम्हारे घर में जो भूत है हम उसे निकाल देंगे, तुम्हारे घर में जो परेशानियां हैं उस परेशानियां को टाल देंगे, तुम्हारे घर में जो भी गम और दुख है उसको हम इससे दूर कर देंगे। और आज मुसलमान में ऐसी बीमारी है कि मुसलमान एक काली मुर्गी, काली बकरे, काली गाय लेके जाता है जादूगर के पास और बुतों के नाम पर चढ़ा देता है, बुतों के नाम पर कुर्बान कर देता है। याद रखिए, एक शिर्क की शक्ल है और शिर्क कभी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता। आज ऐसा नहीं है। देखिए, मुसलमानों में कई लोग ऐसे मिलेंगे, और यही नहीं, तारीख़ आप देखेंगे, मुताला करेंगे तो कई ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो इंसानों को कुर्बानी किए बुतों के नाम पर। शैतान ने इंसान को किस कदर बहकाया, किस कदर गुमराह किया, आप अंदाज़ा कीजिए। कुछ बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं कि जब उसे फतह मिल जाती, जब उसे जीत हासिल हो जाती, जब दुश्मनों पर गालिब हो जाता, तो दुश्मनों की कैदियों में जो खूबसूरत कैदी होता था उस कैदी को बुत के सामने ले जाकर ज़बह कर देता था। तो देखिए, इंसान को शैतान ने किस कदर गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी करने पर उभारा। जानवर तो छोड़िए, इंसान को भी ज़बह करवाया। और एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है, अपनी कुर्सी के खातिर, अपनी बादशाहत के खातिर अपने ही बेटे को बुतों के नाम पर, बुतों के शुक्राने के तौर पर ज़बह कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि शैतान ने इंसान को किस कदर गुमराह किया। तो ये कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर अगर किसी और के लिए किया जाता है तो ये काबिल कबूल नहीं है। और याद कीजिए उस वाक़े को जो अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र जब उन्हें गवर्नर बनाकर भेजा था। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिस्र पहुँचे, देखा दरियाए नील का पानी सूख गया है। लोगों ने अमर इब्न आस से कहा कि मामूल है हर साल एक दोशीजा लड़की, एक हसीन व जमील लड़की को, खूबसूरत लड़की को बना सवार कर श्रृंगार करके इस दरियाए नील में फेंक दिया जाता है, दरियाए नील के हवाले कर दिया जाता है। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पैगाम को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नील को पैगाम भेजा, उस दरियाए नील को, कहे नील, अगर तू रब के हुक्म से बहता है तो तुम्हारी पानी की ज़रूरत है, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारी पानी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वहीं से वो दरियाए नील का पानी रवानगी के साथ, तेज़ी के साथ बह पड़ता है। कहने का मतलब और मकसद ये है कि आप देखें इंसान को शैतान ने किस कदर गुमराह किया। जानवर तो दूर की बात, इंसान को भी गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करवाया। और एक बात याद रखिए, जो भी जानवर हो गैरुल्लाह के नाम पर अगर ज़बह करता है तो उस पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, लानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, कि जिसने गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया उस पर अल्लाह की लानत है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कुर्बानी जिसे हम और आप बड़ी शान और शौकत के अंजाम देते हैं और कुछ ही दिनों में अंजाम देने वाले हैं, उस कुर्बानी की कबूलियत के लिए सबसे पहले अपने दिलों को पाक और साफ़ कर लें, अपने अंदर तकवा इख्तियार कर लें, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लें, तब हमारी कुर्बानी कबूल होगी। वरना हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हम गोश्त तो खा लेंगे लेकिन जो मकसद अल्लाह को है वो मकसद हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, या परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों के दिलों में
तकवा पैदा फरमा दे। या परवरदिगार, कुर्बानियाँ आने से पहले पहले हमारे दिलों में हमारे भाई के ख़िलाफ़ अगर हसद है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, अदावती है, या परवरदिगार इन बुराइयों को हमारे दिलों से मिटा दे और हमारे दिलों में आपसी मोहब्बत पैदा फरमा दे। या परवरदिगार, हम जब तेरी राह में कुर्बानी पेश करें तो उस कुर्बानी को कबूल फरमा। आमीन।